अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल के लिए बहुत सारे इम्कानात तो रोशन हो गए हैं, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात भी खड़ी हो गई हैं। 2 से 3 मुश्किलात, 2 से 3 नए चैलेंजेस, एक और नई दीवार पाकिस्तान के रास्ते में खड़ी हो गई है सेमीफाइनल के रास्ते में। मैं आपके सामने इस वीडियो में 2 से 3 बड़ी खबरें रखने लगा हूं। नंबर 1 जो दीवार खड़ी हुई है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये हो गया है कि न्यूजीलैंड का रन रेट अभी भी पाकिस्तान से बेहतर है और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट सर पकड़कर बैठ गई है कि अब हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच है, क्या इस बॉलिंग लाइनअप के साथ उसमें जाना है जिसने 400 रन करवा दिए हैं। अब क्या जो अबरार अहमद हैं, जो जमान खान है रिजर्व में, वो किस मर्ज की दुआ है। तो इस हवाले से पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों के हवाले से बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है कि भाई आपके हारिस रऊफ फ्लॉप हो गए हैं, आपने अपना रन रेट बेहतर करना है। तो क्या हारिस रऊफ वहां पर आपका दिफा करेंगे जो कि यहां पर 90 रन खा रहे हैं? और इसी तरह से क्या ये जो आपके बॉलर हैं जिनमें शाहीन शाह अफरीदी को भी मार पड़ रही है, क्या इस बॉलिंग लाइनअप के साथ जहां पर आपके उसामा मीर फेल हो गए हैं, आपके शादाब खान फेल हो गए हैं, आपके नवाज फेल हो गया है, आपका शाहीन अफरीदी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, हसन अली फेल हो गया है, तो आपको मोहम्मद आमिर की भी याद सताने लग गई है। टीम मैनेजमेंट को मैं आपको कह रहा हूं कि जहां पर जमान खान और अबरार के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला किया जा रहा है, और वहीं पर टीम मैनेजमेंट को आमिर की भी याद सताने लगी है। क्योंकि नाज़रीन, इन विकेटों पर अगर मोहम्मद आमिर होता, बिलीव मी कि आप शाहीन अफरीदी और आमिर में फर्क यह है कि अगर शाहीन को स्विंग विकेट मिलता है तो वो परफॉर्म करता है, यानी कि वो बगैर स्विंग विकेट के परफॉर्म नहीं करता है। आमिर के अंदर यह खसूसियत है कि वो 90 रन नहीं खाता, उसको स्विंग विकेट नहीं मिलती, उसको विकेटें नहीं भी मिलती तो वो रन नहीं खाता, उसके अंदर ये क्वालिटी है। तो बाबर आजम साहब ने उनको सिलेक्ट नहीं किया था और आज पाकिस्तान उसका खुमियाजा भुगत रहा है। अब अबरार अहमद और जमान खान को शामिल करना बहुत जरूरी हो गया है, इसलिए कि हारिस रऊफ परफॉर्म नहीं कर रहे। भाई 90 रन खाएंगे या 400 रन आप करवा देंगे तो आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए पाकिस्तान टीम में नाज़रीन बहुत बड़ी तब्दीलियां करने का फैसला कर लिया गया है और टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि भाई अब देखिए ना, रोज रोज बारिशें नहीं होनी है, रोज रोज मौजे नहीं होने हैं, रोज रोज जो है वो डीएलएस मेथड के तहत आपको नहीं जीतना है, आपने अपनी परफॉर्मेंस से जीतना है। अभी तक माजिद के साथ आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है, मासवाए फखर जमान के आप अफगानिस्तान से हार चुके हैं। ये टीम मैं आज भी इस पर कायम हूं कि बाबर आजम अच्छे कैप्टन नहीं है, अच्छे प्लेयर हैं ठीक है, बाबर आजम की कैप्टनसी एक एवरेज कैप्टनसी है, आपकी टीम जो सिलेक्शन है वो ठीक नहीं है, मेरिट पर नहीं है। मैं आज भी इस पर कायम हूं। हम पाकिस्तानी है ना, बहुत जल्द भूल जाते हैं। एक मैच हमने खेल लिया, अच्छा थोड़ा परफॉर्म कर लिया, कुदरत का निजाम चल गया, हम कहते वाह 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 बहुत हो गया भाई, बड़ा कमाल। भाई आपकी ये टीम अफगानिस्तान से हारी है यार। अभी आपके अंदर जो कमियां हैं, आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने अब इसको दोबारा वो गलतियां नहीं करनी है। आपके पास गलतियों की गुंजाइश नहीं है, आपको ड्रॉप करना है हारिस रऊफ को। आप मुसलसल रन खा रहा है हारिस और कोई विकेट हासिल नहीं कर रहा। आपको जमान खान को टीम में शामिल करना है, आपको अबरार अहमद को टीम में शामिल करना है और आपको ये सिचुएशन, आपको इस तरह का फैसला लेना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को, जो कि टीम मैनेजमेंट अब सर जोड़कर बैठी हुई है कि भाई अब हमने कुछ ना कुछ इसमें चेंज करना है, क्योंकि ये तमाम तर स्लॉट जो है ये फ्लॉप हो गई है। तो अब जमान खान को 17 रुकनी स्क्वाड से 15 रुकनी स्क्वाड में कैसे लाया जाएगा, ये फैसला हो रहा है। क्योंकि इमामुल हक जो हैं वो भी बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मामलात हैं उनके भी, तो शायद उनको ड्रॉप किया जाए, फिर वो टूर्नामेंट से ड्रॉप हो जाएंगे। इसी तरह से शादाब के हवाले से कुछ फैसला हो सकता है, तो अबरार और जमान को वापस लाया जा सकता है। और इसी पाकिस्तान के लिए है ये फैसला, आपको आउट ऑफ बॉक्स जाके करना है। अगर आपने सेमीफाइनल तक पहुंचना है, आपको हारिस के साथ जाकर आप मैच नहीं जीत सकते इंडियन विकेटों पर। आप इस बॉलिंग लाइनअप के साथ जिसमें तमाम बॉलर जो हैं आपके वो मार खा रहे हैं, फेंटा पड़ रहा है आपको, ये आपको अच्छा रन रेट करके नहीं दे सकते। तो और जैसा मैंने आपको कहा कि रोज रोज भाई बारिशें नहीं होती हैं। आप देखिए ना, शाहीन अफरीदी 10 ओवर में 90 रन खा रहा है, आमिर ने कभी 10 ओवर में 90 रन खाए हैं? आप मुझे बताएं ओडीआई क्रिकेट में। आपको बताया ना कि उसमें और शाहीन में फर्क यह है कि वो विकेटें नहीं भी मिल रही होती लेकिन मार नहीं खाता यार। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि आपको विकेट नहीं मिलती स्विंग, तो आप मार भी खाते हैं, विकेटें भी नहीं लेते। सो अब नाज़रीन बहुत जरूरी हो गया है, आप जिस तरह से आपने फखर जमान का फैसला किया और इमामुल हक को ड्रॉप किया, देखिए इमाम की
सिलेक्शन तो आपने कर ली, वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, आप मैचेस खिलाई जा रहे थे क्योंकि आपने फखर को ड्रॉप कर दिया। जबकि फखर के बारे में सारी दुनिया ये कह रही थी कि आप इमाम के बजाय इस तरह का रिस्क फखर जमान पर लें। वो मैच विनिंग बैट्समैन है, वो आपको मैच निकाल कर दे सकता है, वो आपको मैच जितवा सकता है, उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। बट आपने वो आउट ऑफ बॉक्स जाकर नहीं सोचा है। तो बाबर आजम साहब की जो सोच है वो बहुत महदूद है। वो आज भी मैं इस स्टैंड पर बिल्कुल कायम हूं कि मैं बाबर आजम अच्छे कैप्टन नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अगर अच्छा परफॉर्म करना है इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ अगर अच्छा परफॉर्म करेगा, जो न्यूजीलैंड का रन रेट है वो देखें आप, मैं आपको बताता हूं, प्लस 0.398 है और पाकिस्तान का प्लस 0.0886 है। सो पाकिस्तान को 36 है। सो पाकिस्तान को यहां पर न्यूजीलैंड से मैच जीतने के बाद इंग्लैंड से मैच जीतना है तो आपको अच्छा रन रेट करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत जरूरी है कि भाई आपको कम से कम भी पता क्या होना है, मैं आपको बता देता हूं, 128 रन के मार्जिन से आपने इंग्लैंड को हराना है। जो अभी तक की सिचुएशन है वो तो बाद में पता चलेगा ना, जब श्रीलंका के साथ आपका मैच हो जाएगा तो फिर शायद उनका रन रेट और बढ़ जाए, लेकिन हो सकता है आपको अच्छा फायदा हो जाए, बारिश हो जाए, एक एक पॉइंट मिले तो आप सीधे इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंच जाएं। एक सूरत हाल ये भी हो सकती है, कि श्रीलंका ही इंग्लैंड को हरा दे तो ये तो वारे न्यारे हो जाएंगे ना। लेकिन ये जो ग्राउंड पर सिचुएशन है, जो ऑन पेपर सिचुएशन है, उसमें श्रीलंका बहुत कमजोर टीम है। न्यूजीलैंड मैच जीत सकता है अगर मैच कंप्लीट हुआ। तो आपको उस ज़हन से जाना है, अगर मगर पर नहीं जाना, बल्कि आपने अपनी तैयारी करनी है। और अपनी तैयारी के लिए जरूरी है कि भाईजान आप खुदा का वास्ता है हारिस रऊफ साहब को रेस्ट दे दें और किसी भी तरीके से आप आईसीसी को लिखें और अपनी जो टीम के अंदर जो लोग बीमार हैं, जो इंजर्ड हैं, उनको टूर्नामेंट से आउट करें और उनकी जगह पर अपने 15 रुकनी स्क्वाड में इन 2 लड़कों को शामिल करें। अब्रार अहमद को खिलाना बहुत जरूरी है। आपके उसामा मीर फ्लॉप हो गए ना, नवाज आपके नहीं चल सके, वो आपके मैच विनिंग थे और मैं समझता हूं यार उनको कोई डोमेस्टिक में भी ना यकीन करें खिलाए, जिस तरह से नवाज को मौका दिया गया बतौर ऑलराउंडर। फिर आपके सलमान आगा किस मर्ज की दुआ है, उन्होंने क्या किया देखें, लास्ट मैच में 2 ओवर्स करवाए, 21 रन खाए हैं। और सलमान आगा के बारे में कहा जाता है जी वो बॉलिंग भी करवा लेते हैं, बाबर आजम साहब कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, तो आपके जो अभी तक के जो फैसले हैं ना बाबर साहब, वो बिल्कुल गलत हैं, वो अभी तक ऐसे नहीं हैं। मैं बहुत सारे लोग अभी क्रिटिसाइज खुलकर नहीं कर रहे क्योंकि टूर्नामेंट चल रहा है ना, लेकिन ये हम सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, लेकिन हम ये कहते हैं भाई जब आपको पता चल जाए ना कि ये हमारी गलती है, उसको माने और नई गलतियां आपने नहीं करनी है। आपको मौका मिल गया, कुदरत का निजाम चल गया, बारिश हो गई, डीएलएस मेथड के तहत आप टूर्नामेंट में वापस आ गए, आपका कमबैक हो गया। सो अब आपके पास जरूरी है कि आपको बाबर आजम साहब, आपने जमान खान को और अबरार अहमद को 15 रुकनी स्क्वाड में टीम मैनेजमेंट ने लेकर आना है और इस पर आपको जो सर जोड़कर आप बैठे हैं ना, आपको ये डिसीजन लेना है आउट ऑफ बॉक्स जाकर। दूसरी जानिब नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें ये भी हुई हैं कि सौरभ गंगोली यू टर्न ले गए हैं। गंगोली ने कहा था इंडिया के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स में उनका शुमार होता है, कि पाकिस्तान इंडिया से हारने के बाद टूर्नामेंट से एक तरह का आउट हो गया, लेकिन अब वो कहते हैं पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। यानी कि पाकिस्तान की वो रिवायत अभी कायम है कि ये टीम कुछ भी कर सकती है, तो मेरे ख्याल में कुछ भी करना जो होता है ना, मैं तो उसको अच्छा नहीं समझता। टीम के बारे में पता होना चाहिए यार, क्या कर सकते हैं ये तो कोई नहीं है कि कुछ भी कर सकते, आज जीत लिया अगले 3-4 मैचेस हार गए। सो ये पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचे, हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको टीम में बड़ी तब्दीलियां करना पड़ेंगी। इसके